4 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी 10th क्लास का बुक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। यानी कि हमें वेरीफाई करना है जो जीरोज दे रखे हैं, जो क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है और इसके जो जीरोज दे रखे हैं इनको वेरीफाई करना है। इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसको प्रूव करना है और रिलेशनशिप बताना है। इस रिलेशन बताना है ये क्यूबिक पोलिनोमियल से इन जीरोज का। ओके, क्या करना है हमें, क्यूबिक पोलिनोमियल और जो जीरोज दे रखे हैं इनके बीच का रिलेशन को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, और कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए, हर एक कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें इनके वेरीफाई करना है, इनके बीच रिलेशन को क्यूबिक पॉलिनोमियल से जीरो के। ओके, सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व लेट पी एक्स इक्वल में क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है 2x³ + x² - 5x + 2 लेट कर लिए। अब इसके तीन जीरोज दे रखे हैं 3, 1/2, 1 और -2। तो इनका जो 1/2 जो जीरोज दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इसको बारी बारी से इसमें x के प्लेस पे हम इनके वैल्यू को पुट करेंगे। यानी x के जगह स्थान पे हम जो शून्य दे रखे हैं, जो जीरोज दे रखे हैं, इनको क्या करेंगे, रखेंगे। और हम देखेंगे कि लास्ट में जो वैल्यू आ रहा है रखने के बाद पी एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आता है तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज होंगे, अगर नहीं आता है तो जीरोज नहीं होंगे, यानी वो शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1/2 दे रखा है तो p इंटू 1/2 सबसे पहले वे वैल्यू पुट किए x के प्लेस पे। तो यहाँ x³ है तो वहाँ 1/2 के जब प्लेस पे 1³ x² है तो 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 + 2। ओके, 1/2 का क्यूब हुआ तो 1/8, 1/2 का स्क्वायर हुआ तो 1/4, 5 और 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2 और +2। 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, 4 बार में, तो हमारा हो गया 1/4, 1/4 -5/2 + 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 आया एलसीएम हमारा। फिर 1 + 1 -10 + 8। अब 10 1 1 ऐड हो जाएंगे तो 10 हो गया, और ये -10 है तो -10, 10 में से 10 गया 0, 0/4 हो गया, यानी वैल्यू हमारा आ गया 0। तो सो 1/2 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स। यानी पहला हमने प्रूव कर दिया, पहले जीरो जो दे रखा था उसको कि ये क्या है, पी एक्स का एक जीरो है। नाउ अब इसके बाद फिर जो सेकेंड जीरो दे रखा है 1, इसको पुट करेंगे तो फिर p इंटू 1, यानी एक्स के प्लेस पे हम 1 का वैल्यू पुट किए, 1 रखे। तो 2 इंटू 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 + 2। तो 1 का क्यूब होता है तो 1 होगा, 2 1 इसका स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा। 5 में 5 इंटू 1 + 2। अब 2 1 और 2 ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 1 2 क्या हो गया 5, और 5 में से 5 घटा तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा 0। ओके, यानी सो 1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी ये भी क्या हो गया हमारा जीरो हो गया। अब अगेन -2 दे रखा है तो -2 यहाँ पे लिखे, p इंटू एक्स के प्लेस पे -2। अब x की जगह -2 का वैल्यू पुट करेंगे तो -2 का क्यूब हुआ तो -8, -2 का क्यूब स्क्वायर हुआ तो 4, -5 और -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 10 और प्लस का +2। -8 और 2 का मल्टीप्लाई -16, 4 10 और 2 ये तीनों ऐड हो गए, कितना हो गया 16। तो 16 माइनस से ये प्लस है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए ना 0। सो -2 इज ऑल्सो द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी हमने -2 को भी प्रूव कर लिया कि ये भी क्या है, इसके जीरोज है। ओके, तो देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी ये तीनों जो है जीरोज है किसके, जो पी एक्स जो क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखे हैं वो हमने वेरीफाई कर लिया, वो हमने देख लिया। अब हमको रिलेशनशिप बताना है। तो नाउ लेट अल्फा इक्वल 1/2, जो जीरो दे रखा है फर्स्ट वाला अल्फा हो गया, सेकंड बीटा और थर्ड गामा। तो अल्फा जो है 1/2, बीटा 1 और गामा क्या होगा -2। जब रिलेशन को प्रूव करेंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों फार्मूले होते हैं तीन क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या करेंगे देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों जो जीरोज दे रखे हैं इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं हम, तो तीनों जीरोज को ऐड करने पे आता है -1/2, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल से हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बॉटम में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगेन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल क्या हो गया 1/2। 1 अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो अल्फा के जगह 1 और बीटा के जगह अल्फा के जगह 1/2 और बीटा के जगह 1, फिर प्लस बीटा इंटू गामा तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 गामा इंटू अल्फा, यानी गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2, तो -2 इंटू 1/2। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो -5/2 आता है, यानी -5/2 इक्वल क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कोफिशिएंट मीन्स गुणांक होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अगेन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देखते हैं, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 1/2 इंटू 1 -2, इनका सॉल्व करते हैं तो -1 आता है, जो माइनस कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म करने का मतलब नॉन वेरिएबल, इसमें नॉन वेरिएबल जो नंबर है वो क्या है 2 है। ओके, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, तो कोफिशिएंट हमेशा जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसके आगे जो नॉन वेरिएबल टर्म्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। ओके, वेरिएबल टर्म्स के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं वहीं क्या कहलाते हैं, उन वेरिएबल टर्म्स के कोफिशिएंट कहलाते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो हेंस रिलेशन हम तीनों फार्मूले को क्या क्या प्रूव कर लिया, तो हेंस द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, यानी दोनों क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको इस तरह से क्या करेंगे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम, यानी एक हमको क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है जिसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सबसे पहले तो सम दे रखा है, यानी अल्फा बीटा गामा ये तीनों का ऐड दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है। सेकंड बोला है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, इन दो करके उनका सम जो है, उनका प्रोडक्टों का सम दे रखा है, यानी जैसे अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा इंटू गामा हो गया, गामा इंटू अल्फा, इन तीनों का क्या सम दे रखा है। और थर्ड बोल रहा है कि थर्ड टाइम में है कि टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज, और जो इनके प्रोडक्ट हैं तीन जो क्यूबिक पोलिनोमियल के तीन जो जीरोज दे रखे हैं उनका जो प्रोडक्ट है, तीनों का प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार दिए हैं, यानी 2 -7 और -14, यानी कहने का मतलब है कि सम दे रखा है टू एट अ टाइम, यानी एक बार में दो जीरोज लेके उनका प्रोडक्ट करके सम दे रखा है, और तीसरा है जो प्रोडक्ट देखा है तीनों जीरोज का। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन में हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है और ये हमको दे रखे हैं। अब क्या क्या दे रखे हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्यूबिक पोलिनोमियल को जो लिखने का तरीका होता है वो हम मान लिया पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी फॉर्म में हम क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं। बी ए क्यूबिक पोलिनोमियल हो जीरोज आल द अल्फा बीटा गामा, और इनके जो जीरोज हैं वो क्या है अल्फा बीटा गामा है। गिवन दैट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी विद द सम, जो जीरोज हैं उनके सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है कितना 2। फिर सेकेंड में दे रखा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, यानी एक बार में दो जीरोज को का प्रोडक्ट करके उनका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर -7 दे रखा है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14, उसके बाद दे रखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी जो इनका प्रोडक्ट है, इनका मल्टी प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल होता है गुणा, ओके मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो प्रोडक्ट दे रखा है -14,
तो हमको लिखना क्या कि क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है जिसके ये सारे दे रखे हैं। तो हम इनसे पहले ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, इनका वैल्यू हम निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, तो हम कुछ फार्मूला जो है पहले से पता है कि अल्फा, हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए 2/1 हो गया हमारा। ओके, दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, क्वेश्चन में दे रखा है 2, यानी माइनस बी अपॉन ए इक्वल क्या हो गया 2/1। ओके, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी C/A यानी -7/1। ओके, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल दे रहा है माइनस कांस्टेंट टर्म होता है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -d अपॉन ए, और -d अपॉन ए क्या है -14/1। ओके, 1 है ये। ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयर करके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे माइनस बी दे रखा है, ये ए है, तो माइनस बी के प्लेस पे 2 है और ए के प्लेस पे 1 है, तो हमारा ए का वैल्यू जो हो गया 1 हो गया और बी के जो वैल्यू हो गया वो -2 हो गया। ओके, सेकेंड उसी तरह यहाँ पे सी ओपन है, तो सी का वैल्यू जो -7 और ए का वैल्यू 1 है ये, तो सी का वैल्यू -7 हो गया। अब यहाँ पे -d अपॉन ए है, तो -14 डी का वैल्यू जो है, तो डी की जगह 14 हो गया और ए के प्लेस पे 1 है, तो ए बी सी और डी तीनों हमारे निकल गए। तो हेंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म दे रखा है यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना है, तो एक्स क्यूब पर आगे के बिफोर में ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब के आगे 1, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के आगे हमको बी का वैल्यू पुट करना है, तो बी का वैल्यू जो -2 दे रखा है, तो यहाँ पे -2 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होती है, यानी माइनस हो गया, प्लस के स्थान पे यहाँ पे क्या हो गया माइनस। उसी तरह सी का वैल्यू जो सी एक्स है, तो सी का वैल्यू दे रखा है -7, तो ये सी से मल्टीप्लाई हो, तो ये -7x, और डी के जगह डी के प्लेस पे -14, यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा +14। डी का वैल्यू दे रखा है 14, तो यहाँ पे क्या हमने कर दिया +14, यही क्या हो गया, मैं क्यूबिक पोलिनोमियल कंप्लीट हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। ओके।